नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि अपने अंदर के आलस्य को त्याग कर बड़े से बड़े लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति के मध्य आने वाली सभी बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। अगर आपने आज के इस वीडियो की स्टोरी को अच्छे से सुना और समझा तो निश्चय ही आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल गुड इंस्पायर्ड को ऑल पर बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट दिखाने बताने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अतः बिना देरी किए हुए आज की इस कहानी मेहनत से नहीं डरना चाहिए। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उस गांव के लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से जानते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ पर बैठा रहता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। वह लड़का उसका पूरा दिन आलस्य में ही गुजर जाता था। अचानक एक दिन उस गांव में एक भिक्षु आए और बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक वही उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगते और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देते थे। जब रात होती तब वह गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम किया करते थे। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा लेकर जब वापस लौटते थे तब वह उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ तो कभी लेटा हुआ देखते थे। बौद्ध भिक्षुओं ने लगातार 2 दिनों तक उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि यह लड़का मानसिक रूप से आलस्य का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु ने गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे अपने बुद्ध मठ के अंदर, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन को घुमाकर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ देखा और उसके बाद भिक्षु से बोला कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागृत हुई, क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर में जाने के बारे में सोचकर वो अंदर से ही खुश था। और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपके ये दुर्लभ पंख को लेकर आऊँगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफ़र में चल पड़ा। वह सफ़र बहुत ही कठिन था, क्योंकि पहाड़ी के रास्ते से उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्द ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी उसने ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा,
तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा को संतुष्टि का एहसास हो रहा था और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया। लेकिन उसी पहाड़ी के दूसरी ओर उसे उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान अधिक थी। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उस लड़के ने गुफा में प्रवेश कर लिया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा था, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। उसने सोचा, वह सोच में पड़ गया था कि वह फिर से उस पहाड़ को कैसे चढ़ेगा, पार करेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास होकर हार मान लिया, लेकिन उसे अपना आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गई जो वह पहाड़ी के शिखर पर चढ़ते हुए महसूस हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल उसी से आ रहा है और पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसने बहुत तकलीफ सही, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां दर्द कर रही थी, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। कई बार लड़खड़ाते हुए गिरा भी, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चलता रहा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो वो बहुत खुश था। उसे संतुष्टि थी कि उसने आज आलस्य को खत्म करके एक महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया है। उसके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना सिखाया है और आलस्य बहुत बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस्य एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होती है, उसे दूर करना ही होगा। आलस्य जीवन में सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है, जिसको खत्म करके पहला कदम उठाना ही पड़ता है और अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ता है। और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था, जकड़ रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया का कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता, या उसको करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिकता का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह वहाँ से चले गए। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद से आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी पता ही नहीं था। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद अपने अंदर से मजबूत होना चाहिए और खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े से बड़े लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। चाहे वो लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।